दूसरों के सामने अपने आप को खुश बताना और असल में खुश होना बहुत अलग होता है। पर क्या आप जानते हो कि सब कुछ होते हुए भी दुखी होने का कारण क्या है? ये ऐसी समस्या है जिससे दुनिया भर के बहुत लोग जूझते हैं। इंसान दूसरों से तो काफी लड़ ले, लेकिन वो अपने आप से लड़ाई में परेशान हो जाता है। आपने भी अक्सर सभी से सुना होगा कि खुशी तो दिमाग से आती है। अगर आप आसपास की चीजों पर ध्यान देंगे, उनकी अच्छाइयों को देखेंगे, तो खुशी अपने आप ही मिल जाएगी। अपने मन में सदा दुख को रखना इंसान के लिए काफी खराब स्थिति पैदा कर देता है। ये वही समय होता है जब आप अपने आसपास की चीजों को देखना ही बंद कर देते हैं, अपने आसपास की चीजों से जुड़ाव महसूस नहीं करते, और यही चीजें मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। ये आज की हमारी कहानी आपकी उदासीनता व दुख को दूर कर देगी। इसके माध्यम से आप अपने जीवन को काफी हद तक सुधार भी सकोगे। एक समय की बात है, एक गांव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी था। वह अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से दुखी रहा करता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनकर दूसरे दिन वह किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करके अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूँ। हमारी फसल कई बार तो अच्छी हो जाती है, तो कभी बिल्कुल भी नहीं हो पाती। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी भी है, वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान भी करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और मुझे कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता, सुख शांति से रहता। इस तरह वह अपनी सभी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और महात्मा बुद्ध भी उसकी सभी बातें सुनते रहे। जब तक किसान अपनी परेशानियां बता रहा था, तब तक महात्मा बुद्ध एक भी शब्द नहीं बोले। वो ध्यान से बस उसी की बातें सुने जा रहे। इस प्रकार किसान ने अपना दुख, दर्द, जो भी उसे सताता था, सब बुद्ध से कह डाला। उसका मन अब काफी हद तक हल्का हो चुका था। इसके बाद वह महात्मा बुद्ध से अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफी समय तक इंतजार के बाद किसान कहता है, प्रभु, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब वे बोले, मैं तुम्हारी किसी भी तरह मदद नहीं कर सकता। किसान ने उनसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वह उनका जवाब सुनकर हैरान था। उसे ये सुनकर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने तो सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हो, तो मेरी इन समस्याओं का क्यों नहीं करोगे? बुद्ध कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, उतनी तो हर किसी के जीवन में होती है, और सभी को अपनी छोटी सी समस्या भी बड़ी लगती है। बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना ही पड़ता है। हम चाहे जितनी ही कोशिश कर लें, परंतु हमारे जीवन में सुख व दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमें अपने भी पराये लगने लगते हैं और पराये भी अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी आ भी जाती है। यदि तुम एक समस्या का समाधान कर लोगे तो कल तुम्हें दूसरी समस्या का सामना करना ही होगा, और यही जीवन का अटल सत्य है। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है
और उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने उनसे ये भी सुना था कि आप सभी की परेशानियों को दूर करते हो, परंतु मेरी समस्या के निवारण की बजाय आप मुझे ये फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं तो यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास यहाँ इतनी दूर आना मेरा बिल्कुल व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई है उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण जरूर कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वह किसान हैरान था और बुद्ध से कहता है कि मैंने आपको जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे और कोई दूसरी समस्या है ही नहीं, और है भी तो मुझे उसका ध्यान क्यों नहीं। बुद्ध किसान से कहते हैं आपकी समस्या ये है कि आप ये नहीं चाहते कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, किसी तरह की समस्या ना हो। ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण होता है। आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर किसी के जीवन में हर प्रकार की समस्याएं होती ही है। ये सोच रखना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। ऐसे में तुम्हें यह सोचना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगा, क्योंकि वह समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाहते थे। तो दोस्तों, क्या आप जान पाए कि आखिर महात्मा बुद्ध किसान को क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ऐसी ही मॉरल स्टोरीज के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।